कभी मैं कभी तुम ड्रामे की आने वाली फुल एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि अदील जब अपने वालिदैन को बहुत ही ज़्यादा परेशान देखता है कि सारे घर में खामोशी छाई हुई है, ना उसकी माँ ठीक से खाना खा रही है, ना उसका बाप ठीक से उससे बात कर रहा है। तब वो अपनी माँ से बात करता है तो वो बताती है कि मुस्तफ़ा था तो इस घर में रौनक रहती थी, कभी वो इधर से आता था कभी उधर से आता था। जब से मुस्तफ़ा इस घर से गया है ऐसा लगता है इस घर से सारी रौनक ख़त्म हो गई है। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा का बाप भी मुस्तफ़ा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है। वो तो अभी तक उसे नकारा समझते हैं कि पता नहीं वो कैसे गुजारा कर रहा होगा। तो यहाँ पर अदील फिर से अपने वालिदैन के सामने नंबर बनाने की खातिर कहता है कि मुझे यकीन है कि आप लोगों को अब भी मुस्तफ़ा चुनना पड़ा दोनों में से तो मुस्तफ़ा को ही चुनेंगे और मुझे छोड़ देंगे। इससे पहले कि आप मुझे छोड़कर मुस्तफ़ा के पास जाएं, मैं आप लोगों की खातिर मुस्तफ़ा को माफ़ कर सकता हूं और उसे वापस घर ला सकता हूं। आप लोग फ़िक्र मत करिए। वो अपने वालिदैन से वादा करता है कि वो मुस्तफ़ा से मिलने जाएगा। दूसरी तरफ शर्जीना अपने वालिदैन से मिलने उनके घर जाती है तो शर्जीना की माँ उसे एक भारी रकम देती है कि ये रख लो, तुम्हारे काम आएगी। तो शर्जीना यहाँ पर अपनी माँ से कहती है कि मम्मा आप कैसी बातें करेंगे, एक तरफ मुस्तफ़ा मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है, इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है और मैं आप लोगों से पैसे ले लूँ, ये मुस्तफ़ा के साथ नाइंसाफ़ी होगी और मुस्तफ़ा को भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वो भूखा रहना कबूल कर लेगा लेकिन आप लोगों से पैसे कभी भी नहीं लेगा और ना ही मैं लेना चाहती हूँ। हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लेंगे और मुझे यकीन है कि हमारा एक बेहतरीन वक्त भी आने वाला है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जो कि थोड़ा सामान लेने बाजार गया था कि रास्ते में उसे देखकर औरतें बातें करना शुरू कर देती हैं कि देखो कैसा मर्द है, एक बीवी के पैसों पर ऐश कर रहा है, खुद कुछ करता नहीं है, सारा दिन घर में बंद रहता है और बीवी बेचारी सारा दिन ऑफिस जाती है। मुस्तफ़ा चुप करके उनकी बातें बर्दाश्त करते हुए घर वापस आता है तो देखता है कि अदील उनके दरवाजे पर खड़ा होता है। शर्जीना ही दरवाज़ा खोलती है तो जब जैसे ही सामने अदील पर नज़र पड़ती है और साथ मुस्तफ़ा खड़ा होता है, वो मुस्तफ़ा के हाथ से राशन का सारा सामान लेकर किचन में चली जाती है और यहाँ पर मुस्तफ़ा उसे कहता है कि आप यहाँ क्या लेने आए हैं। तो अदील उसे कहता है कि तुम नहीं जानते कि अम्मी अब्बू कितने परेशान हैं, उन्हें लग रहा है कि उनका नकारा बेटा भूखा मर रहा होगा, इसी वजह से उन्होंने मुझे भेजा है। तो अब यहाँ पर मुस्तफ़ा भी अदील की कोई बात बर्दाश्त नहीं करता, बहुत बर्दाश्त कर लिया उसने, बड़े भाई की रिस्पेक्ट भी बहुत कर ली, लेकिन अब वो कभी भी अदील की ये बातें बर्दाश्त नहीं करता और कहता है कि बस देख लिया मैं नकारा हूँ, हाँ मैं भूखा हूँ, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं गुस्से में आ जाऊँ, नहीं चाहिए आप लोगों की कोई भी हेल्प, मर गए हो मेरे लिए। तो अदील को अपनी काफ़ी इंसल्ट फील होती है और यहाँ पर मुस्तफ़ा उसे कहता है कि करवा ली ना अपनी इंसल्ट, मेरे ख्याल में बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से रफू चक्कर होते नज़र आ जाओ। अदील अपनी इंसल्ट करवा कर वहाँ से वापस आ जाता है और यहाँ पर मुस्तफ़ा एक बार फिर से गुस्से में आ जाता है। शर्जीना उसे ठंडा करने की कोशिश करती है कि बस कर दो, कम गुस्सा किया करो, इतना गुस्सा करते हो कि मुझे लगता है तुम्हारा बीपी एक दिन बहुत हाई हो जाएगा। क्योंकि मुस्तफ़ा ने अब ठान लिया है कि वो किसी की मदद नहीं लेगा, वो खुद मेहनत करेगा, खुद अपनी बीवी को पालेगा और सारा खर्चा खुद उठाएगा। ना वो शर्जीना के वालिदैन से कोई मदद लेना चाहता है और ना ही अदील से। अदील जिसने कि अपनी बीवी की खातिर उसकी बीवी ने उसे धक्के मार के जलील करके घर से निकाला, वो कैसे उनसे मदद ले सकता है। आने वाली एपिसोड में बहुत जल्द मुस्तफ़ा एक कामयाब तरीन इंसान बनने वाला है, लेकिन कामयाब तरीन इंसान बनने के बाद शर्जीना और मुस्तफ़ा के दरमियान बहुत सी दूरियां आ जाएंगी और तब शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़कर चली जाएगी। इन दोनों के दरमियान इतनी दूरियां आ जाएंगी कि शर्जीना मुस्तफ़ा को छोड़ने का सोचने लगेगी कि मैं ऐसे शख्स के साथ नहीं रह सकती जो कि पैसे को इतनी अहमियत देता है। ये ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, उसे देखकर अल्लाह हाफिज़।